गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शशांक आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद शशांक में स्वागत करता हूं। इस कोरोना महामारी में सभी सुरक्षित रहें और घर पर ही तैयारी करें। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं लेकिन सफलता कुछ लोगों को मिलती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रश्नों का प्रैक्टिस करना। तो चलें बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को चलें सॉल्व किया जाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रश्न बहुत अच्छा है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1857 के समय हमारा जो पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ध्यान से सुने प्रश्न को, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। प्रश्न तीसरा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ध्यान से सुने प्रश्न को, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पामर ईस्टर्न। ये इसका दूसरा आंसर पामर ईस्टर्न होगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा पामर ईस्टर्न। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था। ह्यूरोज से। ठीक है मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा ह्यूरोज, पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। हम इसलिए रिवाइज करते हैं जिससे आप लोग सुने तो आप लोगों के दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएं। तो चलिए, प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। इसका राइट आंसर है अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेरठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी
चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान से सुने प्रश्न को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसका राइट आंसर है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। और इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट स्वीकार नहीं किए गए थे उस समय। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। 11वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, और चौथा समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इसका राइट आंसर है ये पहला सही है, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ध्यान से सुने प्रश्न को। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उधम सिंह। उधम सिंह क्या है, 1857 के विद्रोह से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है प्रश्न। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? ध्यान से सुने प्रश्न को। किसने कहा था गर्मी की आंधी? ये जो हम लाइन किए हैं ये मेन क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था। गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ध्यान से सुने प्रश्न को। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और तीसरा जो पॉइंट है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो इस विकल्प में जो सही है वो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चौथा, उपर्युक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो इस विकल्प में जो राइट आंसर है वो है तीसरा, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। इसका राइट आंसर तीसरा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ध्यान से सुने प्रश्न को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर है मित्रों जगदीशपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है वो है राजपूत कुंवर सिंह। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, शहादत खान। प्रश्न है हमारा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। हमारा जो प्रश्न है, अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फैज़ाबाद का मौलवी। तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पील आयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, मौलवी अहमदुल्ला शाह। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका जो राइट आंसर है, किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आपका जो जवाब होगा वो है गालिब। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है देखते हैं। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन परसिविल स्पीयर का है। परसिविल स्पीयर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रश्न बहुत अच्छा है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर है मित्रों वो है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिए गए विकल्प में इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, दिसंबर 1856 में इसे शामिल किया गया था। ध्यान से सुने प्रश्न को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिए गए विकल्प में जो इसका राइट आंसर है वो है दूसरा, दिसंबर 1856 ईस्वी में। मित्रों,
वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप तक हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो समय से पहुंच सके और आप लोग वीडियो को देखें और तैयारी करने में जिससे सुविधा ना हो और आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। धन्यवाद मित्रों। तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।